हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 फॉर क्लास 6 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम समझेंगे रोमन संख्याओं के बारे में। सो आइए याद करें। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। रोमन अंक एक प्रणाली है जो प्राचीन रोम में उत्पन्न हुई। तो ये जो रोमन अंक जो प्रणाली है ये कहाँ पर उत्पन्न हुई? प्राचीन रोम में। और पूरे यूरोप में नंबर लेखन का सामान्य तरीका बना रहा। 7 रोमन अंक होते हैं। तो ये क्या है? ये 1 है, ये हम यूज़ करते हैं 5 के लिए, x हम यूज़ करते हैं 10 के लिए, L हम यूज़ करते हैं 50 के लिए, C है 100 के लिए, D है 500 के लिए और M होता है 1000 के लिए। तो इनको आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। 7 जो रोमन अंक आपको दिए गए हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम अपने आसपास की कई चीज़ों में रोमन अंक पाते हैं। उदाहरण के लिए घड़ी, अनुभाग के साथ कक्षाएं, यानी हमारे सेक्शन लिखे होते हैं, क्लास लिखी होती हैं। और इसी तरह से जो घड़ी है उसमें भी रोमन अंकों को हम देख सकते हैं, ठीक है। हमने ऐसा ज़रूर देखा है। अब हम इस वर्कशीट में इनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं रोमन अंकों को, ये हमें याद रखना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है इन 7 रोमन अंकों को समझना, ठीक है। तो एक जो है 1, हम 1 के लिए, ये 5 के लिए लिखेंगे, ये होता है 10 के लिए, L होता है बच्चों 50 के लिए, C होता है 100 के लिए, D होता है 500 के लिए और M जो है किसके लिए होता है? 1000 के लिए। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? उसके बाद देखिए, अब हम समझेंगे जोड़ के नियम कि किस तरह से हम इनको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब निम्न मान का अंक दाईं ओर लिखा जाता है, यानी कम मान का जो अंक है वो अगर हमने दाईं ओर लिख दिया और उच्च मान वाले अंक के बाद लिखा जाता है, तो सभी अंकों के मान जो है वो क्या लिखा जाता है? जब सभी अंकों को का मान जो है वो जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी हम उदाहरण समझेंगे तो हम समझेंगे। देखिए, हमने ये 5 लिखा, अब हमने इसके दाईं ओर यहाँ पे 1 लिखा, तो ये किसके लिए है? ये 5 के लिए है। और इसमें एक और लिख दिया तो ये कितना हो गया? ये हम जोड़ेंगे क्योंकि दाईं ओर लिखा गया है, राइट हैंड साइड लिखा गया है, तो ये टोटल 6 हो गया। इसी तरह देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर XVI। अब x किसके लिए है? 10 के लिए, v किसके लिए है? 5 के लिए, और एक कितना हो गया? 16 हो गया। तो इसी तरह से आपको ये सारे समझने हैं। उसके बाद देखिए 10 और 1 कितना हो गया? 11 हो गया। इसी तरह ये 10 के लिए है, ये 5 के लिए, तो 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 5 के लिए और ये 3 एक एक लिखे गए हैं, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 8 हो गया। इसी तरह L किसके लिए है? 50 के लिए, X किसके लिए है? 10 के लिए, ठीक है। x किसके लिए? 10 के लिए, और v किसके लिए है? 5 के लिए, तो कितना हो गया? ये 65 हो गया। इसी तरह और एग्जाम्पल समझें तो x और v, x किसके लिए है? 10 के लिए, v किसके लिए है बच्चों? 5 के लिए, तो कितना हो गया? 15 हो गया। इसी तरह l और x, l 50 हो गया, x 10 हो गया, तो कितना हो गया? 60। इसी तरह x 10 हो गया और 2, तो कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। इसी तरह देखिए कुछ रूल भी हैं, और रूल क्या है? रोमन अंक 1, 10 और C को लगातार 3 बार तक दोहराया जा सकता है। तो 1 को, ठीक है, I जैसे हम लिखते हैं, X को और C को लगातार कितनी बार तक दोहराया जा सकता है? 3 बार तक दोहराया जा सकता है, यानी 3 बार से ज़्यादा इसको नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। जैसे अगर हम 30 लिखना है तो हम इसको 3 बार लिखकर 30 लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें 40 लिखना है तो हम इसको 4 बार नहीं लिख सकते। क्लियर? तो देखिए 3 बार हमें 3 लिखना था तो हमने 3 लिखा, लेकिन 4 को हम ऐसे तो नहीं लिखते। 4 को हमारा लिखने का तरीका ये होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है घटाव नियम, कि हम किस तरह से घटा सकते हैं। अब हमने जब किसी भी जो है मान हमने दाईं ओर लिखा तो वो क्या किया? हमने उसको जोड़ा। लेकिन अगर मान हम बाईं ओर लिखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम घटाते हैं। इस बात का जो है आपको खास ध्यान रखना है
कि तब हम क्या करेंगे, हम उसके मान को क्या करते हैं, उसके मान को हम घटाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम उदाहरण से समझेंगे, यहाँ पे हमें 5 लिखा हमने और बाईं ओर हमने 1 लगा दिया, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये कितना है 5 के लिए बाईं ओर लगाया है तो हम घटाएंगे 1, आई हमने बाईं ओर लगाया है तो कितना आ गया 4 आ गया। इसी तरह हमने लिखा x और l, अब l किसके लिए होता है, l होता है 50 के लिए, और 50 के बाईं ओर लिखा गया है 10, तो 50 में से 10 घटा दीजिए, उत्तर हमारा 40 आ जाएगा। इसी तरह x i x, अब x किसके लिए है, x है 10 के लिए, और उसके बाद ये 10 है और 10 में से 1 जो है घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ गया यहाँ पे आंसर, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, तो आंसर हमारा 19 आ जाएगा। इसी तरह i x हो गया, 10 में से 1 घटा दिए जी, ठीक है 9 आ जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे x x i x, अब x x कितना हो गया 10 10 और ये है 9, तो कितना हो गया 10 और 10 20 और 9 29 हो जाएगा। इसी तरह एक्स एल है, एक्स एल, एल किसके लिए है बच्चों 50 के लिए, एल में से 10 को घटाना है क्योंकि ये बाईं ओर है तो इसमें से 10 घटा दीजिए, आंसर 40 होगा। इसी तरह एक्स एल वी, बहुत सिंपल है, एक्स एल वी, एक्स क्या एल क्या है यहाँ पे 50 है, उसमें से एक्स जो है वो घटा दीजिए यानी 10 घटा दीजिए, और अब ये एल के बाईं ओर है वी तो इसमें 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 50 में से 10 गया, 40 में 5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 45, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक्स आई वी, एक्स हमारा 10 है, आई वी यानी हम क्या लिखते हैं, आई वी हम क्या होता है हमारा 4 होता है, तो कितना हो गया 14। इसी तरह सी एल आई एक्स, अब सी कितना है बच्चों, सी होता है 100 के लिए, एल होता है 50 के लिए, अब ये दाईं ओर है तो 50 जोड़ देंगे, ये क्या है, ये देखिए x के बाईं ओर i है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, x के बाईं ओर i है, तो इसमें क्या करेंगे 10 में से 1 हम घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 159, हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि ये C तो 100 के लिए है, L 50 के लिए, फिर ये 1 और ये 10 हो गया, ऐसा नहीं है बच्चों, ये 10 हो गया तो ये आंसर निकलेगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या के दाईं ओर यहाँ पे ये आई दिया गया है, क्लियर, तो इसीलिए यह हम अलग से इसको समझेंगे, अलग से समझ के इसको हमें नो लिखना है। अब आपको यहाँ पे अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर जो है वो हम 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न 1 है 14, तो आप ऐसे लिखते चले जाइए 14, तो 14 को हम कैसे लिखेंगे, 14 को लिखने का तरीका क्या है, एक तो तरीका ये है कि आप इनको तोड़ लीजिए, 10 + 4, अब 10 के लिए हम x लिखेंगे और 4 के लिए हम क्या करेंगे 5 लगा के दाईं ओर 1 लगा दी, ये i लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 14। उसके बाद दिया गया है 96, आप साथ साथ कॉपी में करते रहिए बेटा। b दिया गया है आपको 96, 96 हम कैसे लिखेंगे, 96 हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ये हम लिख सकते हैं, देखिए अगर हम हमारे पास देखिए 100 में से अगर हम 10 घटा दें तो 90 हो जाएगा, और 90 में अगर हम 6 जोड़ दें तो हमारे पास 96 आ जाएगा। तो 100 है हमारा, 100 कितना होता है सी में से 10 घटा दीजिए और उसके अंदर 6 जो है वो आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है 185, तो बच्चों वीडियो पॉज करके आप ये ए और बी का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 185, ठीक है, तो देखिए 185 जो है वो हम करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सी है 185, 185 को हम कैसे लिख सकते हैं, बहुत आसान है, देखिए सी हो गया 100, उसके बाद एल हो गया 50, 150, 160, 170, 180, और ये हम 3 बार केवल इसको लिख सकते हैं ना मैक्सिमम, तो ये हमारा हो गया 185। उसके बाद आपको दिया गया है 508, डी दिया गया है बच्चों, ये तो था हमारा सी, ये है हमारा डी 508, तो 508 के लिए बहुत ही आसान है, 500 के लिए जो है हमारा क्या होता है डी, क्लियर, और 8 के लिए क्या करेंगे, ये हो गया 5 6 7 8, इस तरह से 508 हम लिखेंगे। उसके बाद ई दिया गया है 106, 106 को हम कैसे करेंगे, देखिए 106 बहुत आसान है, 100 + 6 ऐसे कर सकते हैं ना, तो 100 के लिए होता है सी और 6 के लिए ऐसे हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर, सी वी आई।
नेक्स्ट दिया गया है एफ, एफ है 83, 83 भी बहुत आसान है, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 80 हो गई और 3, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 50 के लिए एल होगा, 3 10 है तो 3x लिखेंगे और 3 है तो ये आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा। तो इसको आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। तो वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 आपको दिया गया है, निम्नलिखित रोमन को अंकों में लिखिए। तो आपको यहाँ पर इसको अंकों में लिखना है। तो ए दिया गया है, देखिए LXIX, बहुत आसान है। L कितना है यहाँ पे 50, अब ये हो गया प्लस 10 और जो है प्लस में ये 10 है बच्चों और उसमें से 1 को घटाया हुआ है तो 1 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 50 और 10 60 और 9 यहाँ से आ गया तो ये आ गया 69। ठीक है, ए का आंसर हो गया। बी आपको दिया गया है LXC, तो बच्चों ये LXC जो है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये गलत दिया गया है, आप इसकी जगह करोगे CXL है, ये क्या है CXL, CXL कितना हो जाएगा, C हमारा यहाँ पे है 100 में 100 और प्लस में अब L कितना है 50 और 50 में से 10 जो है वो घटा देना है तो कितना आ जाएगा 140 जो है यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा बी का। उसके बाद हम करेंगे सी पार्ट। देखिए सी पार्ट क्या दिया गया है, सी है XC बहुत आसान है, सी यानी 100 में से 10 घटा दीजिए क्योंकि ये बाईं ओर है तो आंसर हमारा 90 आ जाएगा। उसके बाद डी दिया गया है XCII, सी कितना हो गया 100 में से बच्चों 10 घटा दीजिए। ठीक है, और प्लस में जो है कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 1 + 1 2 तो ये आ जाएगा 90 और 2 92। ठीक है, ये क्या है हमारा 92 है। उसके बाद ई दिया गया है, ई देखिए क्या दिया गया है LXXX, बहुत आसान है। एल है 50 में 10 कितने हो गए 50 60 70 80 आंसर आ जाएगा। ये हमारा सी का जो है ई का आंसर हो गया। अब दिया गया है एफ दिया गया है XL, तो XL हम कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है, एफ है हमारा XL तो जो है एल हमारा 50 होता है, 50 में से 10 घटा दीजिए कितना आ जाएगा आंसर हमारा, ये है XL 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न 3, मैं बाज़ार गया और XX पेन खरीदे। तो बाज़ार जाकर कितने पेन खरीदे XX। यदि इसे 5 लोगों के, ये क्या है 5 लोगों के बीच समान रूप से साझा किया जाए तो हम में से जो है प्रत्येक को कितने पेन मिलेंगे। टोटल पेन है 20, 5 लोगों में बराबर रूप से बांट देने हैं तो बताना है प्रत्येक को कितने मिलेंगे। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे, पेन खरीदे कितने XX 20 पेन, समान रूप से बांटे 5 लोगों में, कितने लोगों में बच्चों 5 लोगों में, प्रत्येक को कितने मिलेंगे 20/5 कर दीजिए 4 आ जाएगा, 5 चौक 20 आ गया ना तो 4 पेन, तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे 4। 4 को कैसे लिखेंगे इस तरह से, तो हमें रोमन में लिख के दिखाना है तो 4 पेन, ये आपका फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, मेरा और मेरे दोस्त का जन्मदिन एक ही तारीख को है, इसलिए कक्षा में हमारे दोस्तों के बीच बांटने के लिए मैं सी यानी कितना होता है 100 टॉफ़ियाँ लाया और मेरा दोस्त L टॉफ़ियाँ लाया। L किसको रिप्रेजेंट करता है 50 को, तो हमारे पास कुल कितनी टॉफ़ियाँ हैं यानी C + L हो जाएगा। बहुत आसान है 150, तो आप इसको लिखेंगे कैसे, तो इस तरह से आपको इसको लिखना है, मैं टॉफ़ियाँ लाया कितनी C टॉफ़ियाँ यानी 100, मेरा दोस्त टॉफ़ियाँ लाया L टॉफ़ियाँ यानी 50, तो कुल टॉफ़ियाँ कितनी हो गई 100 + 50 यानी 150 जो है वो कुल टॉफ़ियाँ हो जाएंगी। तो CL कितना हो गया यहाँ से 150 जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, मैं XCV रुपये लेकर गया और 5 प्रतियाँ, ये कितना है बच्चों 5 प्रतियाँ प्रत्येक XV रुपये में खरीदी, तो मेरे पास कितने रुपए बचे हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। अब यहाँ से इसका आंसर करेंगे तो देखिए कुल रुपए कितने हैं XCV। अब XCV का मतलब क्या है, C का मतलब यहाँ पे है 100, उसमें आपने 5 जोड़ दिए और X यानी 10 जो है उसमें से घटा दिए क्योंकि ये बाईं ओर दिया गया है, तो कितने बचे 100 और 5 कितने हो गए यहाँ पे 105। 105 में से 10 रुपये घटा दीजिए बच गए 95।
प्रतियां खरीदी, प्रतियां यानी जो बुक हैं, कॉपी हैं वो होती हैं। तो कॉपीज़ कितनी खरीदी, प्रतियां खरीदी 5। ठीक है, प्रत्येक प्रति कितने की है, प्रत्येक प्रति है XV यानी 15 रुपये की, X यानी 10 और V यानी 5, तो प्रत्येक प्रति हो गई 15 रुपये की। कुल रुपए कितने हो गए, 15 गुना में 5 यानी कुल रुपए प्रत्येक प्रति जब हमने 15 रुपये की खरीदी और प्रतियां कितनी थी 5, तो 15 गुना 5 कितने की हो गई, 75 की। अब हमारे पास कुल रुपए कितने हैं, 95 हैं और प्रतियां आ गई 75 की। तो रुपए कितने बचे, 95 में से 75 घटा दीजिए, रुपए बचेंगे 20 रुपये। तो 20 को हम कैसे लिखेंगे, XX करके हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना आंसर कर सकते हो। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।